राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अस्मात् परं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, 29वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधो स्मृतः तस्य पुत्र शतं तु आसीत् वृष्णि ज्येष्ठं यतः कुलम। मेरे साथ, तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधो स्मृतः वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः तस्य पुत्र शतं तु आसीत् तस्य पुत्र शतं त्वासीत् वृष्णि ज्येष्ठं यतः कुलम। विष्णुज्येष्ठं यतः कुलम्। तेषां, उन सबों में ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र वीतिहोत्र वृष्णि पुत्र मधु का स्मृतः विख्यात था। तस्य वृष्णि के पुत्र शतम 100 पुत्र वृष्णि के लेकिन आसीत हुए वृष्णि ज्येष्ठम ज्येष्ठ यतः जिससे कुलम वंश। मेरे साथ पढ़िए। ताल जंग के पुत्रों में से वीतिहोत्र सबसे बड़ा था। वीतिहोत्र सबसे बड़ा था। वीतिहोत्र का पुत्र मधु था। वीतिहोत्र का पुत्र मधु था। जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था। जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था। हाँ, विष्णु वंश कहलाता है, जिसमें भगवान को हमेशा हे वृष्णि वो ये भी कहते हैं अर्जुन, वृष्णि वंश में आए भगवान प्रकट होकर के। मधु के 100 पुत्र हुए। मधु के 100 पुत्र हुए। जिसमें वृष्णि सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था। यादव माधव तथा वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु मधु तथा वृष्णि से हुआ। हाँ, ये सब एक ही हैं, लेकिन यदु का यादव कहलाया, मधु का माधव कहलाया और वृष्णि का तो वृष्णि वंश है, वो एक ही वंश है। कभी कभी आप सोचते हैं यदु वंश अलग वृष्णि वंश अलग, नहीं, एक ही है। एक ही उनका भाव तो एक ही है सबका। माधवा वृष्णयो राजन यादवा च इति संगीता यदु पुत्रस्य चक्रोष्टो पुत्रो वृजन्वान् ततः स्वाहितो अतो विषयद्गुर्वे तस्य चित्ररथः ततः शशबिन्दुः महायोगी महाभोगो महानभूत 14 महारत्नः चक्रवर्ती अपराजितः। वर्ती पढ़ूंगा तो आएगा मेरे साथ। माधवा वृष्णयो राजन यादवा च इति संगीता यादवाश्चेति संगीताः यदुपुत्रस्य चक्रोष्टो
पुत्रो वृजन्वान् ततः पुत्रो विजनवान ततः स्वाहितो अतो विशद्गुर्वे स्वाहितो तो विशद गुर्वै तस्य चित्ररथः ततः तस्य चित्तरथस्ततः शशबिन्दुः महायोगी शशिबिन्दुर्महायोगी महाभागो महानभूत् महाभागो महान् भूत् चतुर्दश महारत्नः चतुर्दश महारत्नः चक्रवर्ती अपराजितः चक्रवर्त्यपराजितः माधवा मधु से चलने वाला वंश, वृष्णयः वृष्णि से चलने वाला वंश। राजन, हे राजा परीक्षित, यादवा यदुवंशी च और इति इस प्रकार संगीता इन विभिन्न पुरुषों के कारण ऐसा कहलाते हैं। यदुपुत्र से यदु के पुत्र का, च भी क्रोष्टो क्रोष्टा का पुत्र पुत्र, वृजिनवान जिसका नाम वृजिनवान था, ततः उससे स्वाहितः स्वाहित, अतः तत्पश्चात विसद विसद विसद्गु विसद विसद्गु 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 वह निसंदेह तस्य उसका चित्ररथ चित्ररथ तथा उससे शशबिंदु शशबिंदु महायोगी महान योगी महाभाग अत्यधिक भाग्यशाली महान महापुरुष अभूत हुआ। चतुर्दश महारत्ना 14 प्रकार के महान ऐश्वर्य, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, अपराजित न हराया जा सकने वाला। मेरे साथ पढ़िए, हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, क्योंकि यदु मधु तथा वृष्णि में क्योंकि यदु मधु मधु तथा तथा वृष्णि में से वृष्णि में हर एक ने वंश चलाए, हर एक ने वंश हर चलाए, एक ने वंश चलाए, अतएव उनके वंश अतएव उनके वंश वंश यादव माधव तथा वृष्णि कहलाते हैं। यादव यादव माधव तथा माधव वृष्णि तथा कहलाते वृष्णि हैं। कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्टा के यदु के पुत्र क्रोष्टा के के वृजनवान नाम का एक पुत्र हुआ। वृजिनवान नाम का एक पुत्र हुआ। हुआ। वृजनवान का पुत्र स्वाहित था। वृजिनवान का पुत्र स्वाहित स्वाहित था। स्वाहित का विशदगु स्वाहित का स्वाहित का विशदगु विशदगु, विशदगु का चित्ररथ विशदगु का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु हुआ, और चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु हुआ, जो महान योगी था जो जो महान महान योगी था और 14 ऐश्वर्य से युक्त था। और और 14 ऐश्वर्यों से ऐश्वर्यों से युक्त था। युक्त था। हाँ, ये 14 ऐश्वर्य क्या है अभी पता लगेगा। तथा वह 14 महान रत्नों का स्वामी था। तथा वो 14 वो महान रत्नों 14 का महान स्वामी था। रत्नों का स्वामी था। इस तरह वह संसार का सम्राट बना। इस इस तरह तरह वो वो संसार का सम्राट बना। बना। हाँ, सम्राट बना, लेकिन महान योगी भी था वो, ये बता रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हरे कृष्ण। पढ़िए मार्कंडेय पुराण में 14 प्रकार के महारत्नों का वर्णन इस प्रकार है। पहला हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा रथ, चौथा पत्नी, पांचवा बाण, छठा संप्रकोष, सातवां माला, आठवां बहुमूल्य वस्त्र, नौवां वृक्ष, 10वां भाला, 11वां पाश, 12वां मणि, 13वां छाता, 14 विधान। सम्राट होने के लिए इन 14 ऐश्वर्यों का होना आवश्यक है। शशबिंदु के पास ये सभी थे। हरे कृष्ण। ये छवि थे तो प्रभुपाद ने बता दिया 14 ऐश्वर्य क्या है। ये राजा के लिए जरूरी है, आप लोगों के लिए नहीं। तस्य पत्नी सहस्राणाम
दशानां सुमहायसा 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां त्वाश्व या तु आश्व आश्व अजीजनत। तो आश्व है तो तू आसु पढ़ सकते हैं या तासु पढ़ सकते हैं। तासु अजीजनत, तासु बेटर है। हाँ, ता नहीं, तू नहीं, तू तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तो से अगर वो जुड़ा है तब तू होगा। तासु अजीजनत, मेरे साथ पढ़िए। तस्य पत्नी सहस्राणाम तस्य पत्नी सहस्राणाम् दशानां सुमहायसा दशानां सुमहायशाः 10 लक्ष सहस्राणि 10 लक्ष सहस्राणि पुत्राणां तासु अजीजनत। पुत्राणां तास्वजीजनत्। तस्य शश बिंदु की पत्नी पत्नियां सहस्त्राणाम हजारों में से दशानाम 10 सुमहायसा अत्यंत विख्यात 10 लक्ष 10 लाख सहस्त्राणी हजार पुत्राणाम पुत्रों का तासु उनमें अजीजनत उसने उत्पन्न किया। मेरे साथ सुप्रसिद्ध शश बिंदु के प्रसिद्ध शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। 10,000 पत्नियां थी। तो बताइए 10,000 पत्नियां, और उनमें से हर एक से 1 लाख पुत्र उत्पन्न हुए। हर एक से 1 लाख एक लाख पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। इसलिए उसके पुत्रों की संख्या उसके 1 अरब पुत्रों की थी। संख्या 1 अरब थी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है, क्योंकि भागवतम कहती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और बादरायण वेद व्यास ने कहा है, तो ये संभव है, क्योंकि 10,000 पत्नियां होना असंभव नहीं है। 10,000 पत्नियों में से हर एक के 1 लाख पुत्र हों, यह असंभव लगता है। तो होगा कोई तरीका। तेषां तु षट् प्रधानानां पृथु श्रवस आत्मजः धर्मो नामो सनातस्य हयमेध सतस्य याट। मेरे साथ तेषां तु षट् प्रधानानां तेषां तु षट् प्रधानानां पृथु श्रवस आत्मजः धर्मो नामो सनातस्य। हाँ, नाम उष्णा 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 नाम तस्य हयमेध सतस्य या तेषां उन पुत्रों में से तू, लेकिन षट् प्रधानानां जिनमें 6 प्रमुख थे, पुत्र बहुत थे, 6 खास थे। पृथु श्रवस, पृथु सवा का आत्मज पुत्र, सर्व धर्म नाम नामक, उष्णा उष्णा तस्य उसका, हयमेध सतस्य 100 अश्वमेध यज्ञों का याद संपन्न करने वाला खास माना जाता है। तो आपको पता है इंद्र है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, यहाँ इसने भी किया। इन अनेक पुत्रों में से इन अनेक पुत्रों में से सह अग्रणी थे। अग्रणी थे। यथा उदाहरण के लिए 2 का नाम दिया, पृथुसवा तथा पृथु कीर्ति। पृथु की सवा का पुत्र धर्म कहलाया और उसका पुत्र उष्णा कहलाया उसने 100 उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तत्सुतो रुचकः तस्य पंचाशनात्मजा शृणु पुरुजिद रुक्म रुक्मेशो पृथु जामघ संगीता।
मेरे साथ। तत्सुतो रुचकः तस्य तच्छ्रुतो रुचकस्तस्य पंचाशन आत्मजा शृणु। पंचाशन्नात्मजाः शृणु। पुरुजित रुक्म रुक्मेषु पुरुजित रुक्म रुक्मेषु पृथुजामग संगीता। ऋतुजामघ संहिताः। तत्सुतः उष्णा का पुत्र रुचक रुचक तस्य उसके पंच पांच आसन थे। आत्मजा पुत्र सुनो सुनो उनके नाम। पुरुजित रुक्म रुक्मेशु पृथु जामक संगीता नाम वाले। मेरे साथ पढ़े। उष्णा का पुत्र रुचक था। उष्णा का पुत्र रुचक था जिसके 5 पुत्र थे। जिसके 5 पुत्र थे। पुरुजित रुक्म रुक्मेशु पृथु तथा जामक। रुक्मेशु पृथु तथा जामक। कृपया मुझसे इनके विषय में सुने। कृपया मुझसे इनके विषय में सुने। हाँ, रुक्मणी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को उनके विषय में भी सुनो। ये पुत्रों के विषय में। जामगः तु अप्रजो होना चाहिए। हाँ, जामगः तु अप्रजो अपि अन्यां भार्यां सैव्या पतिः भयात् न अबिन्दत् शत्रु भवनात् भोज्यां कन्यां महारसी। रथस्तां तां निरीक्षाः सैव्या पतिम् अमर्षिता। केयं कुहकमतस्थानं रथम् आरोपितेति वै स्नुषा तवेति अभिहिते स्मयन्ति पतिम् अब्रवीत्। मेरे साथ। जामगः तु अप्रजो अपि अन्यां भार्यां सैव्या पतिः भयात् न अबिन्दन् शत्रु भवनात् भोज्यां कन्यां महारसीत्। रथस्तां या रथहतां रतस्तां बेटर रतस्तां तां निरीक्षाः सैव्या पतिम् अमर्षिता। हेयं कुहकमतस्थानं रथम् आरोपित एति वै। इति वै होगा, इति नहीं इति वै। रथम् आरोपित इति वै। सुनुषा तवेति अभिहिते स्मयन्ते पतिम् अब्रवीत्। जामगः जामक तु निसंदेह अप्रजः अपि यद्यपि निसंतान अन्यां दूसरी भार्यां पत्नी सैव्या पति सैव्या का पति होने के कारण भयात भय से न अभिन्दत स्वीकार नहीं किया। शत्रु भवनात् शत्रु के खेमे से भोज्याम वैश्या को कन्या आहार सिद्ध ले आया। रथ स्थाम रथ में बैठी ताम उसको निरीक्ष देखकर आह कहा। सैव्या जामक की पत्नी सैव्या ने पति पर अमर्षिता अत्यंत क्रुद्ध का यह कौन है? कुहक अरे धूर्त मतस्थानम मेरा स्थान रथम रथ पर आरोपिता बैठने के लिए अनुमति प्राप्त किसने दी इसको? इति इस प्रकार वह निसंदेह सुनुषा बहु तब तुम्हारी इति इस प्रकार अभिहिते श्रुति के जाने पर स्मयंती हंसती हुई
पतिम, पति से अब्रवीत बोली, पहले गुस्से में, फिर जब पता लगा कि मेरा स्थान नहीं, उसको बहू बनाना चाहता है, तो खुश हो गई। जामक के कोई पुत्र न था। जामक के कोई पुत्र न जामक था, के कोई पुत्र न था, किंतु क्योंकि वह अपनी पत्नी सभ्या से डरता था, क्योंकि क्योंकि वो अपनी वह सभ्या अपनी से पत्नी डरता था। सभ्या से डरता था। हाँ। तब भी पत्नी से डरते थे लोग देखते। अतः उसने दूसरा विवाह नहीं किया। अतएव उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार जामक किसी शत्रु राजा के खेमे से एक बार जामक किसी शत्रु राजा के खेमे से एक लड़की को ले आया, एक लड़की को ले आया, जो एक वेश्या थी। जो एक वेश्या थी। किंतु उसे देखकर सभ्या अत्यंत क्रुद्ध हुई किंतु उसे देखकर सभ्या अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसने अपने पति से कहा, और उसने अपने पति से कहा, क्यों रे धूर्त, यह लड़की कौन है ये लड़की कौन है जो रथ में मेरे आसन पर बैठी है? जो रथ में मेरे आसन पर बैठी है। तब जामक ने उत्तर दिया, जामक ने उत्तर दिया, यह लड़की तुम्हारी बहु पुत्र बहु वधू होगी। ये लड़की तुम्हारी पुत्र वधू होगी। इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर सभ्या ने हंसते हुए उत्तर दिया, उत्तर दिया, अहम बंदास पत्नी च सुनुषा में युज्यते कथम जनैः शशि यम राज्ञी तस्य इयम् उपयुज्यते। मेरे साथ, अहम बंध्यास पत्नी च सुनुषा में युज्यते कथम जनैः शशि यम राज्ञी तस्य इमम् उपयुज्यते। अहम मैं बंध्या बांझ अस्पत्नी सौत रहित च भी सुनुषा बहु में मेरी युज्यते हो सकती है। कथम, किस तरह? अरे मेरी बहू में तो बच्चा ही नहीं है। जनी शशि, तुम जन्म दोगी, यम जो पुत्र राग हे रानी, तस्य उसके, यम यह लड़की, उपयुज्यते उपयुक्त होगी, तुम बेटा पैदा करोगी उसके लिए लड़की उपयुक्त होगी, ऐसा कह रहा है। सब मेरे साथ पढ़िए। सभ्या ने कहा, मैं बांझ हूँ। हाँ, बांझ कहते हैं जिस औरत का बच्चा नहीं हो सकता है, और मेरी कोई सौत भी नहीं है। भला यह लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? जामक ने उत्तर दिया, मेरी रानी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे सचमुच पुत्र होगा और यह लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। अन्नमोदंत तद विश्वदेवा पित, हालांकि विश्वदेवा एक वर्ड है लेकिन तोड़ता हूँ, पितर एव च, वो पढ़ा जा सकता है। देखते हैं, अन्नमोदंत तद विश्वे, पढ़ी तो ऐसे पढ़ा जाए, देवा पितर एव च सभ्या गर्भम अधात काले कुमारम सुसवे शुभम सविदर्भ इति प्रोक्ता उपये में सुनुसाम सती। मेरे साथ, अन्नमोदंत तद विश्वे देवा पितर एव च सभ्या गर्भम
अधात काले शैव्यागर्भधाकाले कुमारम सुशुभे शुभम कुमारं शुभे शुभम सविदर्भ इति प्रोक्ता शबिदर्भ इति प्रोक्ता उपये में सुनुसाम सते। उपये में सुनुसाम हाँ, शब्दार्थ है अनुमोदन, स्वीकार कर लिया, तद यह भविष्यवाणी की उसके पुत्र होगा। विश्वदेवा विश्वदेव देवतागण, पितरः पितरगण एवं निस्संदेह च भी शैव्या शैव्या ने गर्भम गर्भ अर्थात धारण किया, काले समय आने पर कुमारम पुत्र को सुशुभे जन्म दिया, शुभम अत्यंत शुभ, सह व पुत्र विदर्भ विदर्भ इति इस प्रकार प्रोक्ता विख्यात हुआ विदर्भ नाम से। उपये में बाद में विवाह कर लिया, सुनुसाम बहुरूप में स्वीकृत, सतीम सती साध्वी लड़की को। अभी सती साध्वी लड़की कहाँ से आ गई, उसको लेके आया था, कहता वो कैसे आया। मेरे साथ बहुत काल पूर्व यामक ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके यामक ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। उन्हें प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं की दया से यामक के शब्द सही उतरे। यामक के शब्द सही उतरे। यद्यपि शैव्या बांस थी, यद्यपि शैव्या बांस थी, लेकिन देवताओं के पास से वो गर्भिणी हुई। देवताओं के पास से वो गर्भिणी हुई और समय आने पर उसने विदर्भ नाम शिशु को जन्म दिया। और समय आने पर उसने विदर्भ नामक शिशु को जन्म दिया। क्योंकि शिशु के जन्म के पूर्व ही उस लड़की को बहुरूप में स्वीकार किया जा चुका था। उस लड़की को बहुरूप में स्वीकार किया जा चुका था। अतएव जब विदर्भ सयाना हुआ तो उसने उसके साथ विवाह कर दिया। तो पत्नी 20 साल बड़ी कम से कम होगी, 20 साल में भी अगर शादी किया होगा तो ये है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत ययाति के पुत्रों की वंशावली नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, तो आपको कम से कम इतना पता लग गया कि वृष्णि वंश, माधव वंश और यदुवंश जो है ये ययाति की वंशावली में आता है। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, आप कुछ बताइए। हाँ प्रभु जी, यही सोमवंश और चंद्रवंश का हमने इस अध्याय में, इस कैंटो में हमने सोमवंश भी देखा और चंद्रवंश भी देखा। चंद्रवंश जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। तो ऐसे करके ये कैंटो में ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है और फिर अभी ही भगवान कृष्ण के बारे में जो नया अध्याय शुरू होगा और फिर 10वां स्कंद शुरू हो जाएगा। तो उसका वो जो चार्ट है वो चार्ट में ग्रुप में भेज दूंगी कि कौन किसका पुत्र है। ऐसे सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का चार्ट में भेज दूंगी ग्रुप में प्रभु जी। हाँ ठीक है माता, थैंक यू सो मच। आज अत्रे माता जी का टर्न है क्या माता जी? हरे कृष्ण है माता जी। जी चलो 24वें अध्याय में आखिरी अध्याय है। आज है 27 तारीख। इसमें मेरे ख्याल से 67 श्लोक आज है। तो कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट सेकंड को भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं। तो काफी अच्छी स्पीड से हमने ये अध्याय, ये कैंटो किया। ये कैंटो काफी रोचक था। मैं सोच रहा था इसमें तो इधर उधर अटपटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी इसमें, बहुत अच्छी कहानियां थी।
हमने सुनी और अल्टीमेटली लगा भगवान की भक्ति के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। तो जिसने भी किया तो 10 लोग कौन अत्रेय माता जी पढ़ रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़ाइए माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यदि कवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्रोतिसर्गो मृषा यत्तिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रोचित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोचितकैर्तगोत्र परमो निर्मत्सरणं शतम् परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमति भगवती महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः शब्दो हृदयवरुद्धते यत्र सद्यो हृदयवरुद्धेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतो भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः इति चंशकला पुंसः एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवन् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो ह्यायेत प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते
अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवास्मेवाग्रे नान्यादिजत् शतशतपरम् नान्यद्यत्परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं यदेतत् यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेरिथं जत् प्रतीता प्रतीयेत न प्रतीयेता चात्मनि आत्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्ययो व्यतिरेकाभ्याम् यथ्यात् सर्वत्र सर्वदा क्षयं भूरि नरद शम्भुः कुमारो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो शकीरिभयम् हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। 24वें अध्याय में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं, इसमें क्या है माता जी, पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भगवान शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण विदर्भ के 3 पुत्र थे, कुश, कृथ और तथा रोमपाद। इन तीनों में से रोमपाद का वंश फैला, जिसमें बभ्रु, प्रीति, उशिक, चेदि तथा चैद्य नामक पुत्र एवं पौत्र हुए। ये सभी आगे चलकर राजा बने। विदर्भ के पुत्र कृथ के कुंती नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में वृष्णि, निवृत्ति, दशारह, व्योम, जीमुत, विकृत, हिमरथ, नवरथ, दशरथ, शकुनि, करम्बी, देवरात, देवशत्र, मधु, पुरुवश, अनु, पुरुहोत्र, अयु तथा सात्वत हुए। सात्वत के 7 पुत्र थे, जिनमें से देवावृत एक था और उसके पुत्र का नाम बभ्रु था। सात्वत के दूसरे पुत्र महाभोज से भोज वंश चला। सात्वत के अन्य पुत्र विष्णु के पुत्र का नाम युधाजित था। युधाजित से अनिमित्र तथा शिन हुए और अनिमित्र से निघ्न तथा एक अन्य शिन उत्पन्न हुए। शिन के बाद क्रम से सत्यक, युधान, जय, कुणि तथा युगंधर हुए। अनिमित्र का एक अन्य पुत्र विष्णु था। विष्णु से स्वफल हुआ, जिससे अक्रूर तथा अन्य 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देववान तथा उपदेव। अंधक का पुत्र कुकुर था,
जिसके वंशज बन ही विलोमा, कपोत, रोमा, अनु, अंधक, दुंदुभि, अविद्योत, पुनर्वसु तथा आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उसके 7 कन्याएं भी थीं, धित देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा तथा देवकी। वसुदेव ने इन 7 कन्याओं से ब्याह किया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, नग्रोह, कंक, कंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, धिष्टि तथा तुष्टिमान। उसके 5 पुत्रियां भी हुई, जिनके नाम कंसा, कंसवती, कंका, शूरभ, शूरभु तथा राष्ट्रपालिका थे। वसुदेव के छोटे भाइयों ने उग्रसेन की सारी पुत्रियों से ब्याह कर लिया। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ के शूर नाम का पुत्र हुआ। शूर के 10 और पुत्र थे, जिनमें वसुदेव मुख्य था। शूर ने अपनी 5 पुत्रियों में से एक पुत्री प्रथा को अपने पुत्र कुंती को दे दिया, इसलिए वो कुंती भी कहलाई। उसने कुमारी रहते हुए कर्ण नामक पुत्र को जन्म दिया और बाद में उसने महाराज पांडु से विवाह कर लिया। विद्ध शर्मा ने शूर की पुत्री श्रुतदेवा से विवाह किया, जिसके गर्भ से दंत वक्र का जन्म हुआ। धृष्ट केतु ने शूर की पुत्री श्रुतकीर्ति से विवाह किया, जिससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जयसेन ने शूर की पुत्री राजाधिदेवी के साथ विवाह किया। चेदी देश के राजा दमघोष ने शूर की पुत्री श्रुतसवा से शादी की, जिससे शिशुपाल ने जन्म दिया। देवभाग ने कंसा के गर्भ से चित्रकेतु तथा बृहद्वल को जन्म दिया। देवशवा ने कंसावती के गर्भ से सुबीर तथा ईशुमान को उत्पन्न किया। कंक ने कंका से बक, सत्यजित तथा पुरजित को उत्पन्न किया। संजय ने राष्ट्रपालिका से विष तथा दुर्मर्षण को जन्म दिया। शामक ने शूर भूमि से हरिकेश तथा हिरण्याक्ष को जन्म दिया। वत्सक ने मिश्रकेशी से बिक को उत्पन्न किया। ब्रिक के 3 पुत्र हुए, तक्ष, पुष्कर तथा शाल। समीक से सुमित्र तथा अर्जुन पाल हुए और आनक से ऋतधामा तथा जय हुए। वसुदेव के अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से देवकी तथा रोहिणी प्रमुख थी। रोहिणी के गर्भ से बलदेव ने जन्म लिया। इनके अतिरिक्त गद, चारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्र भी हुए। वसुदेव की अन्य पत्नियों से भी अनेक पुत्र हुए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें पुत्र भगवान थे, जिन्होंने असुरों के बोझ से सारे संसार का उद्धार किया। ये अध्याय भगवान वासुदेव के महिमा गान के साथ समाप्त होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये बहुत रोचक होता है इतिहासकारों के लिए, जो इतिहास में बहुत इंटरेस्ट रुचि रखते हैं उनके लिए। अदरवाइज जो खाली भक्ति में ध्यान देते हैं उनके लिए इतने चीज़ों की जरूरत है भी नहीं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बेसिक जो बताया है कि कैसे भगवान कहाँ आए, किसके घर में आए, ये जानने के लिए तो थोड़ा उसका भूमिका देना जरूरी समझा वेदव्यास ने, वही किया है, उसी को हम सुनते हैं। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, तस्याम विदर्भो अजनयत पुत्रो नामना कुशक्रथौ तृतीयम रोमपादम च विदर्कुलनंदनम। मेरे साथ श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। तस्यां विदर्भो अजनयत तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रो नामना कुशक्रथौ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमपादं च तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्याम उस लड़की से, विदर्भ ने, आपने पढ़ा वो लड़की कौन थी, विदर्भ से शादी की, अजनयात जन्म दिया पुत्रों, 2 पुत्रों को, नामना नामक, कुश तथा क्रथ, तृतीयम तथा तीसरे पुत्र रोमपादम च, रोमपाद को भी, विदर्भ कुल नंदनम, विदर्भ वंश का प्रिय। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता द्वारा लाई गई उस लड़की के गर्भ से
अपने पिता द्वारा लाए गए उस लड़की के गर्भ से विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए। विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए। कुश, कृत तथा रोमपाद। कुशकृत तथा रोमपाद। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। हाँ, ये रोमपाद सुतो बभ्रुः बभ्रो कृति अजायत उसिकः तत्सुतः तस्मात् चेदिहि चैद्य आदयो नृपा। मेरे साथ, रोमपाद सुतो बभ्रुः रोमपाद बभ्रोः कृति अजायत। हाँ, कृति ही विसर्ग आएगा तो उड़ सकता है और आ जाएगा। उसी का तत्सुतः तस्मात् चेदि चैद्य आदयो नृपा। शब्दार्थ है रोमपाद सुतः, रोमपाद का पुत्र, बभ्रु बभ्रु बभ्रो बभ्रु से कृति अजायत उत्पन्न हुआ। उसे कहा उसे तत्सुतः कृति का पुत्र, तस्मात् उससे चेति। ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधे नीचे पढ़ते हैं। रोमपाद का पुत्र बभ्रु हुआ। रोमपाद का पुत्र बभ्रु हुआ। जिससे कृति नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। उत्पत्ति हुई। कृति का पुत्र उसिक हुआ और उसिक का पुत्र चेदी था। चेदी से चैद्य तथा अन्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। राजा पुत्र हाँ, राजा पुत्र जो राजा बने। कृतस्य कुंती पुत्रो अभूत वृष्णि तस्य अथ निर्वृति ततो तस् अर्हो नामना भूतस्य व्योमः तत्सुतः ततः जीमूतो विकृतिः तस्य यस्य भीमरतः सुतः ततो नवरतः पुत्रो जातो दशरथः ततः। कृतस्य कुंतीः पुत्रो अभूत वृष्णिः तस्य अथ निर्वृतिः ततो दशार्हो नामना भूतस्य व्योमः सुतः ततः। जीमूतो विकृतिः तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथः ततः। कृत का पुत्र कुंती, मेरे साथ पढ़िए। कुंती का पुत्र वृष्णि वृष्णि का निर्वृति निर्वृत्ति का दशार दशार का व्योम व्योम का जीमूत
जीमूत का विकृति, जीमूत का जीमूत का विकृति, विकृति, विकृति का भीमरथ, विकृति विकृत का का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ भीमरथ का भीमरथ का नवरथ नवरथ तथा नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ। तथा तथा नवरथ का नवरथ का पुत्र पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ हुआ। करम भी शकुने पुत्रो देवरात तदात्मज देवक्षत्र ततः तस्य मधु कुरुवसादनु मेरे साथ। करम भी शकुने पुत्रो करम भी शकुने पुत्रो देवरात तदात्मज देवरातश्चात्मजः देवक्षत्र ततः तस्य देवक्षत्र ततस्तस्य मधु कुर्वसादनु मधुः कुर्वशादनुः। हाँ, दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ दशरथ का पुत्र दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ और शकुनी का पुत्र करम भी था। और शकुनी का पुत्र करम भी था। करम्बी का पुत्र देवरात हुआ करम्बी का करम्बी का पुत्र देवरात हुआ जिसका पुत्र देवक्षत्र था। जिसका पुत्र देवक्षत्र था। देवक्षत्र का पुत्र मधु था देवक्षत्र का पुत्र मधु था और उसका पुत्र कुरुवश था और उसका पुत्र पुरुवश था जिसके अनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुहोत्रः त्वनो पुत्रः तस्यायुः सात्वतः ततः भजमानो भजिः दिव्यो वृष्णिः देवा वृधो अन्धकः सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः किंकणो दृष्टि एव च एकस्याम् आत्मजा पत्न्याम् अन्यस्याम् च त्रयः सुता शताजित् च सहस्राजित् युता जिदिते प्रभो। हाँ, मेरे साथ। पुत्र होत्र त्वनोय पुत्र तस्यायुः सात्वतः तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजिः दिव्यो कृष्णे देवा वृधो अन्धकः सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजः च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः किंकणो दृष्टिः एव च एकस्याम् आत्मजा पत्न्याम् अन्यस्याम् च त्रयः सुता शतजिच्च सहस्राजित् युता
युताजित इति प्रभो युताजिदिति प्रभुः इति प्रभो इति प्रभु हाँ, सीधा पढ़ते हैं। अनु का पुत्र पुरोहोत्र हुआ, अनु का पुत्र पुरोहोत्र हुआ, जिसके पुत्र आयु का पुत्र शाश्वत था। इसके पुत्र आयु का पुत्र शाश्वत था। हे महान हे महान आर्य राजा, हे महान राजा, शाश्वत के 7 पुत्र थे। शाश्वत के 7 पुत्र थे। अजमान भजी दिव्य, भजमान भजी दिव्य, वृष्णि देवा वृद्ध अंधक, तथा महाभोज। अजमान की एक पत्नी से एक पत्नी से निम्लोची, निम्लोची, किंकण किंकण तथा दृष्टि नामक 3 पुत्र हुए। तथा दृष्टि नामक पुत्र हुए। और दूसरी पत्नी से शताजित, सहस्राजित तथा अयुताजित, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, पुत्रियां भी हुई होंगी, उनका वर्णन ज्यादा नहीं आता क्योंकि वो राजाओं के बारे में ही ज्यादा वर्णन आता है। तो ये बात, जैसे आप देख रहे हैं, इसके इस पत्नी से ये वो पत्नी आई कहाँ से, पर लड़कियां भी पैदा हुई, लेकिन उनका वर्णन ज्यादा दिया नहीं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।